like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है कि खुद के लिए जी जाना वैसे जानवर भी जी जाते हैं, लेकिन दूसरों के दर्दमंदी को लेकर और दूसरों की खैरख्वाही को लेकर, उनके मसाइल को हल करने को लेकर जीना कमाल वाली जिंदगी होती है। इसी की एक मुख्तसर मिसाल पेश की है हल्का चामराजपेट के जेडीएस के नौजवान लीडर इमरान पाशा ने। हस्बे रिवायत उन्होंने आज फिर एक मरतबे यहाँ के मुस्तहिक अफराद की इमदाद व ताउन के लिए इक़दाम किया और हल्के के तकरीबन 200 अफराद में ठेला गाड़ियाँ और कई मुस्तहिक औरतों के लिए पेंशन की फराहमी और एक बेवा के लिए स्टेज पर ही तकरीबन 1 लाख रुपए तकसीम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में इमरान पाशा ने बताया कि उन्होंने न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि अपने आबा व अजदाद की रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने बाप दादा के तर्ज को कायम रखने की कोशिश की है। इस मौके पर उन्होंने रियासती हवाले से टीपू सुल्तान पर उठने वाली आवाज़ों की भी भरपूर मुदाफियत की और चैलेंज किया कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बोलने वाले पहले अपनी हैसियत को पहचान लें। चलिए जानते हैं तफसीलात आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी, तुम्हारा नाम? मेरा नाम सैयद हैदर। क्या काम करते हैं? मैं फ्रूट आज गाड़ी मिली किसकी जानिब से? किसी अल्लाह के फजल से मिली। इमरान पाशा कम कम से कम 15,000 के ऊपर होता हूँ, मतलब 20,000 के ऊपर, 20,000 के करीब होता हूँ। रोज कितना भाड़ा देते हैं? 20,000 के करीब होता रोज। भाड़ा देखो करते थे किसमें? नहीं। सैयद वाहिद है, क्या काम 13 क्लास में पंडू का व्यापार तरकारी का 13 क्लास में से 1 क्लास में गाड़ी दिए। आज उनका शुक्रिया इमरान भाई का, इरफान भाई का ये शुक्रिया। लेने गए तो कहता होता था? आज लेने गए 13,000 रुपये 14,000 रुपये होते हैं भाई। तुम्हारे पास नहीं थी? नहीं भाई, गाड़ी नहीं थी मेरे के पास। किराए के रोज 50 रुपये भाड़ा देता था। क्या बोलना चाहिए इस तरह की मदद? अब शुक्रिया भी, बहुत मदद करे उन्होंने, शुक्रिया उनका। जब हमारे इमरान पाशा जो हैं हमारे मोहल्ले के, तो ऐसा तो माशाअल्लाह ऐसा तो बहुत दोनों कामा करी, मगर हमें बोलने भी नहीं सकते, मगर अब मौका मिले के बाद बोलना भी पड़ता। ऐसा तो लॉकडाउन में इंशाअल्लाह बहुत कामा करे, जो आदमी खाने को बिल आया। वैसे टाइम में हमारा शौकत, हमारा फयाज जो हमें वो अरफात नगर के अंदर तो मोहल्ले के अंदर तो हमें पूरा भी इंतज़ाम करे और उनके घर के पास जा कर हमें घर वो कितना रखते गए। हमें जो बोलती बात हमारी इमरान पाशा हमारी बात की इज़्ज़त करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट उन्हें मिले तो हमने बहुत खुशी की बात है। और हमें ना इधर के लिए ना उधर के लिए सिवा अल्लाह के रसूल के ऊपर गवाह है, हमने ज़रूरत नहीं है। बस हमारे मोहल्ले के अंदर एक लीडर हमारे वास्ते अच्छा बनकर आया तो हमने भी खुशी की बात। चामराजपेट हल्के में 200 ये पेंशन ऑर्डर कॉपीज और 100 जो पुश कार्ड्स, अपने लोकल बेंगलुरु की लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ढकलने की गाड़ी बोलते ना, तो वो गाड़ियों का आज इंतज़ाम किया था। तो इसी के सिलसिले आज एक यहाँ पर छोटी सभा जमी थी। तो मौजूदा पोजीशन में जनता दल सेक्युलर से अब तक इस हल्के के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। क्या ही अंदरूनी बातें, मुख्तलिफ बातें फैल रही हैं, आपसी गलाटे हो रही हैं, हंगामे हो रही हैं, ऐसी सूरत हाल भी हुई है। क्या कहना है इस पर आपका? ये चामराजपेट की बात कर रहे हैं आप? चामराजपेट की अगर हम बात करेंगे तो सबको मालूम ही है, अल्लाह के फजलो करम से आरिफ फारूक पाशा फैमिली जो है क्या काम करके आके है, लोगों की खिदमत किस तरह से करके है, अपनी जान भी जो है वो झोंके में डालकर अपनी जान की ना परवाह करते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर, चाहे वो दुश्मनों का मंजर क्यों ना हो, चाहे वो मुखालिफों का मंजर क्यों ना हो और चाहे वो मुनाफिकों का मंजर क्यों ना हो, ऐसे कोई भी मैदान में हम लोग घर में बैठे सो वाले नहीं है। चाहे वो NRC CAA हो, चाहे वो NPR का मामला हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे कोविड का मामला हो, ऐसे कौन से भी एतबार से हम लोग घर पे नहीं बैठे। हम लगातार जो है कौम की खिदमत करते आए हैं। ये जो है अल्लाह की तरफ से एक गॉड गिफ्ट है जो हमें अल्लाह ने दिया है।
तो ये खिदमत है। अब पार्टी में है हम, जेडीएस पार्टी में। अब जेडीएस पार्टी के जो सुप्रीमो है देवेगौड़ा साहब, वो भी मुझे वादा किए थे, बोले थे चामराजपेटे के नीने एमएलए, चामराजपेटे के नीने अभ्यर्थी करके। और कुमारस्वामी साहब भी मुझे बोलकर है, कुमारस्वामी साहब खुद अपनी जबान से मुझे बोले हैं कि नीने चामराजपेटे के एमएलए, नीने अभ्यर्थी। अभी ये जो हक है, ये आरिफ फारूक पाशा की फैमिली का हक है, इमरान पाशा का हक है चामराजपेट का, तो ये तुमको ही मिलना करके पार्टी के लोग की भी यही डिमांड है और हमारे हल्के चामराजपेट के लोगों की भी यही डिमांड है, ख्वाहिश है कि वो इस बार जो है मुझे यहाँ पर एमएलए देखना बोलकर, क्योंकि मुझे नहीं में आपके फॉलोअर्स ने बहुत एक बड़ा हंगामा क्रिएट किया था कि आपको टिकट मिले, क्या ये आपकी नॉलेज में था कि इस तरह का हंगामा होगा आपके फॉलोअर्स? हंगामा नहीं जी, घर में आको ढूंढ को देखो जाना सो कौन सा यहाँ ले को कंपटीशन तुझे होना मंजे होना अगर वो लड़ले को खड़ी। हमें जो काम कर को ही अल्लाह के फजलो करम से घर में लाको ढूंढ को देखो जाना था सो। लेकिन क्या है, ये भी कुछ अल्लाह की मसलियत है। मैं उतना जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं, कुछ भी हो दे मैं अल्लाह जो भी करता अच्छे को करता सो। मैं अल्लाह के ऊपर सौंप डालूँ, समझ में आया। अल्लाह दिया भी सही, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह नहीं दिया भी सही, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। के कई सियासी लीडरान बिलखुसूस सीटी रवि, ईश्वरप्पा, ऐसे लोग हैं ना, टीपू सुल्तान के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसी मुनाफिकत या दूसरे में एक दूसरे में नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है या आपका क्या रिएक्शन? हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो दूर की बात, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो खादिम थे, वो खादिम के भी चप्पला की धूल नहीं, सीटी रवि और ईश्वरप्पा बीजेपी के लोग बराबर है। रही बात उरी गौड़ा नंजेगौड़ा की बात को लेकर, कर्नाटका स्टेट में एक माहौल जो है ख़राब करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। ये बीजेपी को मालूम होगा कि इस बार किसी भी हालत में हम लोग जीतने वाले नहीं हैं। अब इस बार ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी और ना किसी दलित और क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़ाई होगी। यहाँ पर जो है हक का बोलबाला होगा। सीटी रवि की सीटी बहुत जल्द बजने वाली है और इंशाअल्लाह सीटी रवि की सीटी कर्नाटका की आवाम और चिकमंगलूर की आवाम, वकलीगा कम्युनिटी वाले खुद सीटी बजाएंगे। हिस्ट्री ऑफ बुक्स में इंग्लैंड में रिकॉर्ड है, इंडिया में रिकॉर्ड है, मंडिया में भी रिकॉर्ड है। अब मंडिया में कौन सा की एक बंडल सीटी रवि हिस्ट्री नहीं, मंडिया में बुक रिलीज करे तो सीटी रवि वो कौन सी की एक बुक ले ले को उरी गौड़ा को सीटी रवि उसका नाम हुआ उन्हें रख ले रहा है सो। तो ये फेक हिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रही, जो कि हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और एक खुशी का खबर, हमारे निर्मलंदा स्वामी जी जो वकलीगा समाज के जो बड़े हैं कर्नाटका के, उन्होंने क्लियरली बोल डाले। एक जो एमएलए है इसका आर नगर का, उन्हें जाको पिक्चर बनाने की परमिशन लेने गया तो उस मुंह पो खकार को थूके सर का बोली सीटी रवि को और बीजेपी वाले को, तुम ना ये लायक नहीं है, ये तुम्हें फसाद रखने की कोशिश कर रही, ये फेक है। हमें कौन से भी बुक्स में पढ़ को नहीं, हमें कौन से भी बुक्स में देख को नहीं कि उरी गौड़ा करने वाला जो है शहीद को शहादत करिया कर को फिल्म रुकने का काम हुआ। और फिल्म बनाने का भी जो काम था वो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और जो वो शासक था उसे डायरेक्शन दिए कि तो इस बारे में ये आज ही ड्रॉप कर दिया तो ठीक है कर को। मैं तमाम कर्नाटका के आवाम की जानिब से, सभी माइनॉरिटीज़ के भाइयों बहनों की जानिब से हमारे निर्मलानंदा स्वामी जी को मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर ये साबित किया कि हमारा कर्नाटक जो है
इंसानियत बाकी है। कर्नाटक में जो है आज भी इंसानियत बाकी है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे तू भगवान कर को, ऐसा मैसेज हमारे निर्मलानंद स्वामी जी देखो भेज को ही, इसे हमें सर झुकाते हुए एक्सेप्ट करना पड़ता। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।